विषय कक्षा 10 में 2026 से 2 बोर्ड परीक्षाओं के संचालन के संबंध में पृष्ठभूमि। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुच्छेद 4.37 में उल्लेख है कि बोर्ड परीक्षाओं के हाई स्टेक्स पहलू को समाप्त करने हेतु सभी विद्यार्थियों को एक शैक्षणिक वर्ष में 2 अवसरों पर बोर्ड परीक्षा देने की अनुमति होगी, एक मुख्य परीक्षा और एक सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा, यदि विद्यार्थी ऐसा चाहता है। अनुच्छेद 4.38 में आगे कहा गया है, विद्यार्थियों की पसंद और लचीलापन बयाने के लिए बेस्ट ऑफ 2 प्रयास और मुख्य क्षमताओं की जांच करने वाले आकलन बोर्ड परीक्षाओं में प्रमुख सुधार होंगे। इसके अतिरिक्त बोर्ड भविष्य में ऐसे मॉडल विकसित कर सकते हैं जिससे परीक्षा का दबाव और कोचिंग संस्कृति कम हो। इसके कुछ संभावित उपायों में निम्नलिखित शामिल है। वार्षिक बटा सेमेस्टर बटा मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की प्रणाली। परीक्षा के तुरंत बाद उस पाठ्यक्रम की परीक्षा देना। विषयों को 2 स्तरों पर सामान्य और उच्च देना। विषयों को वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू और वर्णनात्मक भागों में बांटना। सीबीएसई का निर्णय। एनईपी 2020 की सिफारिशों और हितधारकों से विचार विमर्श के आधार पर सीबीएसई ने वर्ष 2026 की कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में 2 बार परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। 2 बोर्ड परीक्षाओं की योजना। सामान्य शर्तें। 1 पहली बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। 2 सभी उत्तीर्ण और पात्र छात्र विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से किसी भी 3 विषयों में सुधार के लिए दूसरी परीक्षा दे सकेंगे। 3 यदि कोई छात्र पहली परीक्षा में 3 या अधिक विषयों में शामिल नहीं होता है तो वह दूसरी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेगा। ऐसे छात्रों को एसेंशियल रिपीट श्रेणी में रखा जाएगा और वे अगले वर्ष फरवरी में होने वाली मुख्य परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकेंगे। 4 जिन छात्रों का परिणाम कंपार्टमेंट आता है वे दूसरी परीक्षा में कंपार्टमेंट श्रेणी में सम्मिलित हो सकेंगे। 5 अतिरिक्त विषयों की अनुमति कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद नहीं होगी। 2 विशेष श्रेणी हेतु योजना। 1 खिलाड़ी छात्र जिनकी परीक्षा उनके खेल कार्यक्रम से टकरा जाती है वे उस विषय की परीक्षा दूसरी बार दे सकते हैं। 2 विंटर बाउंड स्कूलों के छात्र पहली या दूसरी परीक्षा में विषयों के अनुसार शामिल हो सकते हैं। 3 दिव्यांग CWSN छात्रों को दूसरी परीक्षा में भी सभी विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। 3 आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन केवल मुख्य परीक्षा से पहले एक बार किया जाएगा। 4 परीक्षाओं का कार्यक्रम। 1 मुख्य प्रथम परीक्षा फरवरी के मध्य से प्रारंभ होगी। 2 दूसरी परीक्षा मई माह में आयोजित की जाएगी। पात्रता। प्रथम परीक्षा के लिए पात्रता। कक्षा 10 के नियमित छात्र। दूसरी बार कंपार्टमेंट। पिछले वर्ष का एसेंशियल रिपीट। सुधार परीक्षा। दूसरी परीक्षा के लिए पात्रता। सुधार 3 मुख्य विषयों तक। पहली तीसरी बार कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट प्लस सुधार। विषय प्रतिस्थापन के माध्यम से उत्तीर्ण छात्रों का सुधार। 6 पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना। दोनों परीक्षाएं संपूर्ण वार्षिक पाठ्यक्रम पर आधारित होंगी। अध्ययन और परीक्षा की योजना समान रहेगी। 7 LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स भरना। 1 मुख्य परीक्षा हेतु LOC भरना अनिवार्य होगा। 2 दूसरी परीक्षा के लिए LOC अलग से भरी जाएगी लेकिन उसमें नए छात्र जोड़े नहीं जाएंगे। 3 विषय परिवर्तन केवल नीति अनुसार ही संभव होगा। 8 परिणाम घोषणा। 1 परिणाम सीबीएसई परीक्षा उपनियमों के अनुसार घोषित किए जाएंगे। 2 मुख्य परीक्षा का परिणाम अप्रैल में। 3 दूसरी परीक्षा का परिणाम जून में घोषित किया जाएगा। 4 मुख्य परीक्षा का परिणाम डिजिलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा जिससे छात्र कक्षा 11 में प्रवेश ले सकें। 5 अंतिम प्रमाणपत्र दूसरी परीक्षा के बाद ही जारी किया जाएगा। 6 मेधावी प्रमाणपत्र भी दूसरी परीक्षा के बाद ही जारी होगा। 9 परिणामोपरांत सुविधाएं। दोनों परीक्षाओं के लिए फोटोकॉपी, सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की सुविधा केवल दूसरी परीक्षा के परिणाम के बाद उपलब्ध होगी। किस स्माइली कक्षा 11 में प्रवेश। जो छात्र मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होते उन्हें प्रवेश मिलेगा जिसे दूसरी परीक्षा के परिणाम के आधार पर स्थायी किया जाएगा। निर्देश। सभी स्कूलों को निर्देशित किया जाता है